Dear student of class 6, I am starting your new chapter number 12, electricity and circuits. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from the wells or from ground level to the rooftop tank. Electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset. This helps us to continue working at night. A power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such situations, a torch sometimes used for providing the light. A torch is a bulb that lights up when it is switched. देखो इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो हमारे घरों में सप्लाई होती है और हमारे बहुत सारे काम को आसान बना देती है. मेक और टास्क इजियर. एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर आपने वेल से पानी को लिफ्ट अप करना है, ठीक है, पंप की हेल्प से, तो वो पंप कैसे काम करेगा? विद इलेक्ट्रिसिटी करेगा. ठीक है, आपके नीचे अंडरग्राउंड जो है वो आपका टैंक बना हुआ है पानी का, उसमें से पानी को आपने छत के टॉप टैंक तक पहुंचाना है. तो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू कैन इजीली डू इट. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमारे घरों में, रोड में, ऑफिस में, मार्केट में, फैक्ट्रीज में सब जगह काम होता है. इवन आफ्टर सनसेट, मतलब सनसेट, सन हमारा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, लेकिन सनसेट होने के बाद तो हमें सन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता. ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी है जो सनसेट होने के बाद भी हमारे घर में, हमारे ऑफिस में लाइटनिंग करता है. ठीक है ना, इसकी हेल्प से हम रात को भी काम कर सकते हैं. तो एक पावर स्टेशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी हमें सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है. हर एरिया में पावर स्टेशन लगे होते हैं ताकि वहाँ पर उस एरिया में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके. लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे पावर कट हो जाता है, हम कहते हैं ना आज तो बिजली नहीं आ रही घर में, तो हम परेशान हो जाते हैं. तो जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कई बार फेल भी हो जाती है एट सम प्लेसेस, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो रही होती तो हम टॉर्च वगैरह का इस्तेमाल कर देते हैं लाइटनिंग के लिए. तो टॉर्च के अंदर भी एक बल्ब लगा होता है ना, जिसको आप सेल या बैटरी से चला सकते हो. उसके अंदर एक या दो सेल डलते हैं, आप उसे ऑन करते हो, वो लाइटनिंग देता है, स्विच ऑफ करते हो, लाइटनिंग बंद हो जाती है. अब इलेक्ट्रिक सेल. द बल्ब ऑफ अ टॉर्च ग्लोज ओनली व्हेन इट इज स्विच इज प्रेस्ड ऑन. जब हम टॉर्च के स्विच को प्रेस ऑन करते हैं तो हमारे बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है. इफ यू टच its front part, it would be felt warm. That is, on switching on, it gives us heat and light. On switching off, its bulb stops glowing. If you unscrew the torch from the back, you would see a bulb and two or more cylindrical bodies. These are electrical cells. These cells make the torch bulb glow. देखो सेल तो आप नॉर्मली वैसे भी देखते ही होगे. ठीक है, आपकी कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है, आपकी टॉर्च में भी इस्तेमाल होता है, आपका क्लॉक्स में भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे आइटम हैं. इवन आपके टॉयज होंगे उसमें भी आपके सेल लगे होंगे. ठीक है, तो जब आप स्विच ऑन करते हो टॉर्च का तो बल्ब ग्लो करता है. थोड़ी देर तक बल्ब अगर ग्लो करता रहता है और अगर आप फ्रंट पार्ट को टच करते हो तो आपको थोड़ा सा वार्म फील होगा. ठीक है, तो बहुत देर तक स्विच ऑन रहने पर वो आगे से वार्म फील होता है. उसका रीज़न क्या है कि बल्ब जो ग्लो कर रहा है वो हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस कर रहा है आपका. ठीक है, स्विच ऑफ करते ही आपका बल्ब बंद हो जाता है. अब आप अगर पीछे से ओपन करो, अनस्क्रू करो टॉर्च को बैक से, तो आपको उसके अंदर 2 या 3, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडीज नजर आएंगी. ये सिलेंड्रिकल बॉडीज ये आपकी क्या है? इलेक्ट्रिकल सेल्स हैं. कॉमन आपको घरों में भी मिल जाएगा, मम्मा से बोलो इलेक्ट्रिकल सेल दिखा दो मुझे. और वैसे भी आप टॉयज वगैरह में डालते होंगे, पापा भी कई चीज़ों में लगाते हुए दिखते होंगे, तो आपने सेल ज़रूर देखे होंगे. तो सेल इज़ ए वेरी कॉमन थिंग नाउ अ डेज. तो सेल जो है वो एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है
ठीक है, जो आपके बल्ब को ग्लो करा सकती है। स्विच ऑन करोगे तो ग्लो करेगी, स्विच ऑफ करोगे तो सेल अपनी वर्किंग बंद कर देगा और वो बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। When the chemicals in the electric cell are used up, the cell stops producing electricity. The electricity then electric cell has to be replaced with a new one. Electric cells are also used in alarm clocks, wristwatches, transistor radios, cameras and many other devices. तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक ऐसी छोटी चीज जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और आप उसका इस्तेमाल करके कई चीज़ों को अपने ऑन करा सकते हो, कई चीज़ों से आप काम ले सकते हो। अब इस इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल फील्ड होती हैं, केमिकल स्टोर फॉर्म में होती हैं। जब वो केमिकल यूज अप हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेल खराब हो जाता है। यू हैव टू थ्रो इट। आप इसे थ्रो करके नया सेल यूज कर लेते हो, कहती हो ना मम्मी ये सेल खत्म हो गया, नया सेल लेके आना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। जब पहले वाला ख़त्म हो जाए, उसके अंदर का केमिकल ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो काम करना बंद कर देगा। यू हैव टू रिप्लेस इट। तो आपका इलेक्ट्रिक सेल जो है वो अलार्म क्लॉक में, है ना, घड़ियों वगैरह में लगता है ना, जो आप दीवारों पे लगाते हो, और अलार्म क्लॉक जो आपको सुबह सुबह उठाती हैं। पापा अलार्म लगा के सोते होंगे, मम्मी अलार्म लगा के सोती होगी। रिस्ट वॉचेस में, ठीक है, रेडियोज में, कैमराज में और बहुत सारे डिवाइसेस में सेल्स आर बीइंग यूज्ड। These can be dry or wet. A combination of two or more cells forms a battery. The car battery is made up of wet cells while the cells used in the torch are dry cells. देखो अब सेल जो होते हैं वो वेट और ड्राई दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे अब आप 2 या 3 सेल इकट्ठे लगाते हो तो उस 2 और 3 सेल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैटरी। आपको सेल जो है वो देखो फोटो में दिखाया हुआ है, डायग्राम में, स्लाइड में, ठीक है। तो जो आपकी बैटरी कार में यूज होती है, जिससे कार रन करती है, वो होती है वेट सेल्स की फॉर्म्ड। और जो आप टॉर्च वगैरह में लगाते हो वो होती है ड्राई सेल। ये आपको ड्राई सेल का डायग्राम दिखाया हुआ है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रिक सेल, इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप जस्ट अंडर विच प्लस साइन इज शोन। This is the positive terminal of the cell. At the other end of the cell there is a flat metallic disc with a minus sign just above the disc. The metallic disc is the negative terminal of the cell. अब देखो जब आप टॉर्च के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, टॉय वगैरह के अंदर आप सेल फिट करते हो तो आप पहले देखते होगे कि प्लस साइन कहाँ आना है, माइनस साइन कहाँ पर आना है। उस पर भी मार्क्ड होता है आपका, जहाँ पर आपको उसे फिट करना है, ठीक है ना। तो आप उसे देखकर ही लगाते हो कि प्लस साइन किधर आना है और माइनस साइन किधर आना है। तो आपके सेल के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप सेल में ही देखो, फोटो में देखो कि ऊपर जिस पे मेटल कैप बनी हुई है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, उस पर पॉजिटिव साइन बना हुआ है, और नीचे की साइड मेटेलिक डिस्क पे नेगेटिव साइन बना हुआ है, बिकॉज इट इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। तो देयर आर 2 टर्मिनल ऑफ द सेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो आपका कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो मेटेलिक डिस्क है वो नेगेटिव टर्मिनल है, और इस हिसाब से ही आप उसको फिट करते हो। अगर आप उल्टा फिट करोगे किसी भी चीज़ में तो वो सेल काम नहीं करेगा। These 2 टर्मिनल ऑफ द सेल आर यूज्ड टू कनेक्ट इट टू वेरियस डिवाइसेस। अब ये दोनों टर्मिनल जो है वो डिवाइस के अकॉर्डिंग फिट करना होता है। Dark powdery stuff inside the cell is a chemical. It helps to provide electricity to the devices it is connected to. अब इसके अंदर जो केमिकल फीड होता है, जो डार्क पाउडरी स्टफ होता है इसके अंदर, ठीक है। कई बच्चे तो ये देखने के लिए कि इसके अंदर क्या चीज़ है जो ये काम कराता है, तोड़ के भी देखते हैं उसको स्पेशल, पर इतना आसान नहीं है, बट कई कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर एक डार्क पाउडरी स्टफ डला हुआ होता है, जो एक केमिकल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है।
और उन डिवाइसेस को रन करा सकता है जिनकी हेल्प से बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका टॉर्च हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, टॉयज हो गया, क्लॉक हो गया, इन विच द सेल्स आर बीइंग यूज्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल है, इट वाज इन्वेंटेड बाय जी लेकॉन्चे इन 1868, ठीक है। तो उस साइंटिस्ट का नाम जिसने इसको डिस्कवर किया था वो है जी लेकॉन्चे इन 1868, ठीक है, जिसमें ये सेल डिस्कवर हुआ था। और आज ये हमारे लिए इतनी कॉमन चीज़ है जिससे हम कई चीज़ें रन कराते हैं। टॉर्च बल्ब, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ टॉर्च बल्ब्स, you would find that torch bulbs consist of a spherical glass attached to the metallic casing having grooves in the lower part. There is a small spiral of thin wire inside the bulb. This is called filament. देखो टॉर्च बल्ब जो है वो आप घरों में इजीली मम्मा को बोलो तो वो भी आपको दिखा देंगे। टॉर्च बल्ब जो है इसके अंदर क्या होता है, एक स्फेरिकल ग्लास होता है, ठीक है। एक स्फेरिकल शेप का आपका एक ग्लास होता है जो कि आपका अटैच होता है मेटेलिक केसिंग से। नीचे मेटेलिक केसिंग है, मेटेलिक केस है और उसके ऊपर जो है एक स्फेरिकल ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। और मेटेलिक केस के नीचे वाले पार्ट में ग्रूव्स होते हैं। देखो फोटो में देखो आप, देयर इज ए स्मॉल स्पाइरल ऑफ तो आपको एक थिन वायर नजर आएगी स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है। इसको बोलते हैं फिलामेंट ऑफ द बल्ब। दिस फिलामेंट इज फिक्स्ड टू two thicker wires which also provide support to it. One of these thick wire is connected to the metallic case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. अब देखो ये जो फिलामेंट है जिसको भी मैंने बोला कि स्फेरिकल ग्लास के अंदर देखो एक बीच में जो है वो स्पाइरल फॉर्म में एक आपको वायर नजर आएगी जिसे हमने बोला है फिलामेंट। अब ये फिलामेंट दो थिकर वायर से अटैच है, ठीक है, दो थिक वायर से अटैच है जो इसको सपोर्ट देती है इस फिलामेंट को। इसमें से एक थिक वायर जो है वो मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब से अटैच है, ठीक है। और दूसरी जो थिक वायर है वो मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस से कनेक्टेड है, ठीक। एक वायर किससे अटैच है, मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब से, ठीक है। मेटल बेस जो है आपका, मेटल केस जो है जिसके ऊपर आपका ये स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, उस मेटल केस के बेस से कनेक्टेड है। और दूसरी थिक वायर है मेटल टिप, ठीक है, मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस से, ठीक है। इसको इधर से दिखाना मुश्किल है आपको, ठीक है, लेकिन आप अगर बल्ब को ध्यान से देखोगे और इसको रीड करोगे तो बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ जाएगा, नहीं तो पापा की हेल्प से समझ लेना, ठीक है। और बेस ऑफ द बल्ब है और मेटल टिप है, दोनों के दोनों टर्मिनल का काम करते हैं। जहाँ पर ये दोनों थिक वायर आके आपकी अटैच होती हैं, एक तो बेस ऑफ द बल्ब से और दूसरा टिप ऑफ द बेस से, तो दोनों ही आपके टर्मिनल ऑफ द बल्ब है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. अब टर्मिनल कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, तो ये इस तरह से अरेंज है कि ये एक दूसरे के टच में नहीं आते, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो घरों में भी इस्तेमाल होते हैं, सेम डिज़ाइन के, है ना। आप घर में इलेक्ट्रिक बल्ब इजीली देख सकते हो, आपके घर में कहीं ना कहीं लगा हुआ जरूर मिलेगा। बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब हैव टू टर्मिनल ईच। अब जब सेल का बताया था तब भी दो टर्मिनल बताए थे, बल्ब का बताया है तब भी दो टर्मिनल बताए हैं। ऑन पासिंग द करंट थ्रू दिस टर्मिनल द बल्ब ग्लो। अब जब इन टर्मिनल में से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होगा तो बल्ब ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। नाउ टुडेज लेक्चर इज ओवर, यू हैव टू प्रिपेयर। बंद हो गया यार ये बैटरी।
थोड़ा सा वॉल्यूम है बताओ। A bulb connected to an electric cell. अब अगर आप एक बल्ब का कनेक्शन इलेक्ट्रिक सेल से कर दो तो आपको पता है इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और बल्ब में से जब आप इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से जब बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगी तो बल्ब भी ग्लो करेगा। We know that a cell supply electricity to the bulb and it lights up. Thus a bulb will light up only when electricity is passed through it. तो बल्ब तभी लाइट अप हो सकता है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है। और अगर आप बल्ब का कनेक्शन इलेक्ट्रिक सेल से कर दोगे तो इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन सप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द बल्ब एंड द बल्ब विल लाइट अप। A cell has two terminals and a bulb has two terminals. सेल के भी दो टर्मिनल हैं और बल्ब के भी दो टर्मिनल हैं। इफ दीज टर्मिनल्स आर कनेक्टेड राइटली द बल्ब वुड लाइट अप। अगर हम इन टर्मिनल्स को ठीक से कनेक्ट करेंगे, सही तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा। एक्टिविटी टू फाइंडिंग आउट द करेक्ट वे टू कनेक्ट ए बल्ब एंड ए सेल। अब अगर एक बल्ब और एक सेल को कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या सही तरीका है, व्हाट इज द करेक्ट वे। मटेरियल रिक्वायर्ड सेल 1 बल्ब 1, 2 पीसीज ऑफ वायर। एक सेल चाहिए, एक बल्ब चाहिए और 2 पीसीज ऑफ वायर चाहिए। प्रोसीजर कनेक्ट वन एंड ऑफ ईच वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बल्ब। आपके पास 2 वायर है, ठीक है। एक वायर को बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ो और दूसरी वायर को दूसरे टर्मिनल से जोड़ो। Now connect the open end of the 2 wires from the bulb with the 2 terminal of the cell in different ways as shown. Bulb light up. Both the wires from the cell are connected with the 2 terminal of the bulb. अब हम इन्हें ना अलग अलग तरीकों से जोड़ेंगे। जो आपके ओपन एंड ऑफ द वायर हैं, आपने एक वायर को तो जोड़ा एक 1 टर्मिनल ऑफ द बल्ब से और दूसरी वायर को जोड़ा सेकेंड टर्मिनल ऑफ द बल्ब से। अब ये जो ओपन एंड्स हैं इनको हम अलग अलग तरीके से जोड़ेंगे टू द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। राइट डाउन फॉर ईच वे ऑफ कनेक्शन इफ द बल्ब लाइट अप और नॉट। when both the wires from the cell are connected with the 2 terminal of the bulb, ठीक है। पहले हमने लोअर टर्मिनल ऑफ द बल्ब को, ठीक है, जिसे रेड वायर की हेल्प से ए से जोड़ा है और अपर टर्मिनल ऑफ द बल्ब को हमने ग्रीन वायर की हेल्प से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जोड़ा है, तो हमारा बल्ब ग्लो कर गया, ठीक है। सेकंड डायग्राम देखो। सेकंड डायग्राम में लोअर टर्मिनल ऑफ द बल्ब को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जोड़ा है और अपर टर्मिनल ऑफ द सेल को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जोड़ा है, ठीक है। मतलब हमने ग्रीन वायर का इस्तेमाल करके जो अपर एंड ऑफ द आपका अपर टर्मिनल ऑफ द बल्ब है उसे ए से और लोअर टर्मिनल ऑफ द बल्ब का नेगेटिव से जोड़ा है तो भी हमारा बल्ब ग्लो करा है। दोनों ही केसेस में हमारा सर्किट पूरा है। सर्किट कंप्लीट हो चुका है। सर्किट कंप्लीट होते ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी और हमारा बल्ब ग्लो करेगा। अब आगे के डायग्राम में देखो कि आपने एक टर्मिनल को तो बल्ब के एक टर्मिनल को तो आपने नीचे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जोड़ा हुआ है, लेकिन अपर वाला कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। वायर नीचे वाले टर्मिनल से ली हुई है बल्ब से, लेकिन उसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से अटैच नहीं किया हुआ, उसे लूज ही छोड़ा हुआ है, उसे ओपन ही छोड़ा हुआ है, सर्किट पूरा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट डायग्राम में देखो तो अपर वाले से जुड़ा हुआ है लेकिन लोअर वाले से नहीं जुड़ा हुआ, लोअर टर्मिनल ऑफ द सेल से नेगेटिव टर्मिनल से आपकी वायर अटैच नहीं है, मतलब सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड इन दीज केसेस, ठीक है। आपने बल्ब से वायर ली, एक टर्मिनल तो जोड़ दिया, एक में तो आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के पॉजिटिव को खुला छोड़ दिया सेल का, और दूसरे वाले डायग्राम में पॉजिटिव से जोड़ दिया लेकिन नेगेटिव टर्मिनल को खुला छोड़ दिया। तो दोनों ही केसेस में सर्किट पूरा नहीं हो रहा। सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट सप्लाई नहीं होगी, करंट सप्लाई नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
अब इन फोटोज में देखो, डायग्राम्स में देखो कि दोनों टर्मिनल बल्ब के एक ही टर्मिनल से जुड़े हुए हैं सेल के। ठीक है, बल्ब के दोनों टर्मिनल को पहले डायग्राम में आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जोड़ दिया और फिर दूसरे डायग्राम में आपने दोनों टर्मिनल ऑफ द बल्ब को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जोड़ दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तब भी सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है सेल, उसमें आपने एक ही टर्मिनल से दोनों टर्मिनल ऑफ द बल्ब को जोड़ रखे हैं, जिससे आपका दूसरा टर्मिनल तो है ही नहीं, तो आपकी करंट सप्लाई कहाँ से बनेगी, और करंट सप्लाई नहीं बनेगी तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कंक्लूजन, the bulb light up only when the cell, bulb and the wires form a complete path। तो जब आपका बल्ब, सेल और वायर कंप्लीट पाथ में बनाते हैं तो ही आपका बल्ब ग्लो करता है। दिस पाथ स्टार्ट फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल एंड एंड्स एट द अदर। इस तरह से ये जो आपका पाथ होता है, ये वन टर्मिनल ऑफ द सेल से स्टार्ट होकर सेकेंड टर्मिनल ऑफ द सेल पे एंड अप हो जाता है। ठीक है, अब बल्ब तब तक ग्लो नहीं करेगा जब तक कि ये सर्किट आपका पूरा नहीं हो जाता, आपका पाथ पूरा नहीं हो जाता। द बल्ब डज नॉट लाइट अप इफ देयर इज ए गैप इन द पाथ। अब इस पाथ में अगर कोई भी गैप क्रिएट हो जाए तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। द बल्ब ऑल्सो डज नॉट लाइट अप इफ द पाथ स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम टर्मिनल ऑफ द सेल। अगर एक ही टर्मिनल से आपने पाथ को स्टार्ट किया है, वन टर्मिनल ऑफ द सेल से पाथ को स्टार्ट किया है और उसी पे ही आपने उसको एंड अप कर दिया है, उसी टर्मिनल पे, दूसरे टर्मिनल पे लेकर ही नहीं आए हो, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज द पाथ इज नॉट कंप्लीटेड। तो दोनों टर्मिनल के साथ, ठीक है, बल्ब के दोनों टर्मिनल को आपने दो वायर लेकर, अलग अलग वायर लेकर और अलग अलग टर्मिनल ऑफ द बल्ब से जोड़कर, सेल से जोड़कर पाथ को पूरा करना होता है, जैसे कि पहले दो डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, the different terminals of the bulb are connected to the different terminal of the cell। ठीक है, and by using two wires, इस तरह से आपका सर्किट पूरा होगा जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में शो था। अब आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट है और आपने जो है इसे वेल प्रिपेयर करना है, लिसन द लेक्चर केयरफुली, और आपने इन डायग्राम्स को बना बना के इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता चले बल्ब में भी कौन से आपके टर्मिनल्स होते हैं, सेल में क्या टर्मिनल्स होते हैं, सर्किट्स कैसे कंप्लीट होता है, किस सर्किट में बल्ब जलता है और किस सर्किट में बल्ब नहीं जल सकता। ठीक है, तो आप जब ये डायग्राम बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आप इनसे ही सीख जाओगे, आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आप अपने सेंटेंसेस खुद ही फ्रेम कर लोगे। ओके, थैंक यू।